यहाँ तक बुलाया और एक पसंद डिनर भी अरेंज किया हमारे लिए मेरा बड़े भाई हमजदुल्ला खान साहब और हमारा एमबीटी पार्टी सो लीडर सब लीडर को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे तरफ से एक दो बात कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये हैदराबाद, ये पुराना शहर हैदराबाद, इसको दुनिया में सब लोग पहचानते हैं, मगर ये हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी में जीवन करते हो, इनको इधर ही पॉलिटिशियन नहीं पहचानते। इनका काम खाली कमाना, पॉलिटिक्स करना, इनका गोडाउन्स भरना, ये इनका काम। सो अभी हम क्या सोच रहे हो, हम और हमारा बड़े भाई एमबीटी, हम मिलके हमारा मुसलमानों का जो तकलीफ से इसको सॉल्व करके एक नया दुनिया पे लेके जाना है इनको। अभी तक 60 साल हुआ, बस खत्म। अभी नया दुनिया पे हम साथ मिलके आगे जाना है। इसके लिए मैं अभी ये 2-3 बार यहाँ आ गया। हमजदुल्ला खान साहब का फार्म हाउस को मैं आया था। जब भी आते हो तब भी बात करते, क्या करना है हमारा मुसलमान के लिए, किधर है तकलीफ, कौन तकलीफ कर रहा है, यही बात कहते हैं उन्होंने। खास आदमी है, अच्छे आदमी है हमारा हमजदुल्ला खान साहब। अभी मैं खाली सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बताऊंगा। अब तक हमारा तेलंगाना सरकार ने लगभग 30 करोड़ तक 30,000 करोड़ तक 25,000 करोड़ रुपए बजट में एलोकेशन किया अभी तक, 2014 से लेके आज तक माइनॉरिटीज के लिए। इसमें से 10,000 करोड़ खर्च नहीं किया, ये फंड्स को डाइवर्ट किया। मगर आप एक बार हैदराबाद में पूरा मुसलमान का घर है ना, घरलेस मुसलमान, जिसको होमलेस मुसलमान है 7 लाख है। ये 10,000 करोड़ एक ही बार खर्च करे तो हर मुसलमानों को घर आएगी, ना होमलेस। सो ऐसा हमारा स्कॉलरशिप के लिए, हमारा एजुकेशन के लिए, हमारा हेल्थ के लिए ये कांग्रेस सरकार, इससे पहले बीआरएस सरकार, दोनों धोखा दिया था। मगर ये तरीका चेंज होना है। इसका कारण आपको मालूम है, ये ओल्ड सिटी में हमारा इसको एमआईएम वाला है, एमआईएम एमएलएस था, एमआईएम एमएलएस का परफॉर्मेंस सबको मालूम है। सो हम एक ही बात कहते, ये तरीका को बदलना है, ये बदलने का मौका भी आया था। सो हम साथ मिलके, हमारा ओबीसी लोग, हमारा मुस्लिम लोग, हमारा एससी एसटी सब मिलके हमारा ओल्ड सिटी को एक नया तरीका से तैयार करना है, वो हम साथ करेंगे, हम मिलके आ रहे। सो पक्का से पक्का 2028 में बीसी सीएम बनेगा। अभी मैं कह रहा हूं, भाई साहब आप लिख लो भी, जी ये ओल्ड सिटी का जो तकलीफ से वो क्लियर करने का जिम्मेदार आपका ऊपर रहेगा आगे वाले दिनों में। वो पक्का हम करके आपका ऊपर वो जिम्मेदार रखते हो जरूर। और मेरा प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों, हम तेलंगाना राज्याधिकार पार्टी, मैं एकदम सीधा, जो लोग बीजेपी का तरफ से अंदर मदद करते, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का स्कॉलरशिप, मुसलमानों का घरों का हेल्थ एजुकेशन के लिए तो धोखा कर रहे,
उनका खिलाफ हम पक्का लड़ते। अभी एक बात सुनो, 1957 से आज तक एक मुस्लिम औरत भी लेडी एमएलए नहीं बनी, एमपी नहीं बनी, एमएलसी नहीं बनी। अभी मैं हूं एमएलसी, मैं तेलंगाना राज्याधिकार पार्टी का एमएलसी नहीं हूं, हमारा एमबीटी का एमएलसी भी हूं मैं। सो आपको कुछ तकलीफ है तो सीधा अमजद भाई को बता दो, मैं मेरा आवाज उठा देगा, मेरा आवाज हमारा काउंसिल में पक्का बात करेंगे। हम तुम्हारा साथ है, हम मिलके वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन के लिए। यस, वक्फ प्रॉपर्टी का भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो पता है, उसका आवाज भी मैं जरूर उधर बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू।